हम इनवाइट करने वाले हमारे सबके सीनियर वेलनेस कोच और भरत सिंह चौहान सर का। तो आप नीचे क्लैपिंग कर सकते हैं और हार्ट सिंबल भी दे सकते हैं नीचे जाके। मैं सुपर एक्साइटेड रहता हूँ सर को सुनने के लिए। तो आप सभी लोग भी रेडी होंगे। तो ओवर टू यू भरत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर आज के सेशन में। यस सर। और बहुत अच्छे मिजाज के होंगे। और मैं तो कहता हूं कि आप इस कम्युनिटी में आने के बाद में आपके भाव बढ़ गए होंगे। और क्योंकि हमको हमारे मेंटोर, हमारे स्पॉन्सर, हमारे जो कम्युनिटी की वजह से आज हमारे बहुत भाव बढ़ चुके हैं। हम बहुत कीमती डायमंड बन चुके हैं ना। तो इस वजह से हमको सबको अपने जो इष्ट देव हैं, अपने मेंटोर हैं, अपने माता पिता हैं, अपने गुरुजन हैं, और अपने जितने भी देवी देवता, माँ सरस्वती हैं, हनुमान जी हैं, जो जिसको मानता है, और सारे देवी देवताओं को सादर प्रणाम करेंगे कि हमको ऐसी कम्युनिटी दी जिससे हमारे भाव बढ़ गए हैं। बहुत ही प्रणाम करते हैं हम सब लोग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। सभी प्रणाम करते हैं हम लोग। क्योंकि आप सोचिए, जितने भी लोग हैं आज इस कम्युनिटी में, से पहले हमारे क्या भाव थे। हमारे सभी तरह के भाव चेंज हो गए हैं। पहले के भाव हमारे क्रोधित भाव थे, आज हमारे सॉफ्ट भाव हो गए, आदर भाव हो गए। बहुत सारे भाव में हमारा चेंज आया, वाइब्रेशन चेंज आया। क्योंकि एक चीज बता दूं आपको, वस्तु की जो कीमत है ना, वो मायने नहीं रखती। लेकिन वस्तु की जो खरीद है ना, उसकी जो भावनाओं से जुड़ी होती है, उसकी कीमत होती है। यानी कि जैसे मान लो आपने अपने बच्चे को, अपने दोस्त को, अपने मिसेज को, अपनी माँ को, अपने पिता को अगर आपने कोई गिफ्ट खरीदा, वो कितने का है उसकी कीमत मायने नहीं रखती। लेकिन आप किस भाव से उसको खरीद के दे रहे हैं, वो मायने रखता है। रखता है कि नहीं रखता है? कितने सहमत है ना सब लोग? मतलब वैल्यू, जिसको कहते हैं वैल्यू। और आप लोग जो यहाँ लोग स्वस्थ हो रहे हैं, जिस भाव से जुड़ रहे हैं तो वो स्वस्थ हो रहे हैं। अगर वो गलत भाव से जुड़ रहे हैं तो उनके रिजल्ट नहीं आ रहे। कितने लोग मानते हैं, हमारे मेंटोर भी यही कहते हैं, हम लोग भी यही कहते हैं, हमारे सीनियर वेलनेस कोच भी कहते हैं, भाई देखो आप विश्वास करो, हम मदद कर रहे हैं आपकी पूरी, हम मदद भाव है हमारा, आप विश्वास करो। तो कैसा लगता है कि ये लोग जो विश्वास करके आते हैं उनको जबरदस्त रिजल्ट आते हैं। जो कहते हैं जाने आएगा जाने नहीं आएगा, उनका भाव अगर चेंज है तो वो रिजल्ट नहीं आएगा। एक चीज बता दूं आपको, भाव एक ऐसी चीज से सब चीजों से जुड़ा हुआ है। चाहे हम कीमती किसकी भी कीमत कर ले, कीमत भाव से ही होती है। बोला क्या भाव दिया, सब्जी क्या भाव दी, है ना? अरे यार ये तो भाव खा रहा है। मतलब हर चीज के पीछे भाव जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? अब एक और बता दूं आपको, और कई बार होता है समय परिस्थिति के वो होती है तो भी भाव बदल जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। एक डॉक्टर, क्योंकि मैं हिंदी एक डॉक्टर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं अंग्रेजी नाम ले रहा हूं, क्योंकि अंग्रेजी में तो कोई शायद मेरे ख्याल से जुड़ा नहीं होगा। मान लो मिस्टर रॉबर्ट्स मान लो, है ना? क्योंकि वो बात ऐसी है। तो एक डॉक्टर ने, कोई मिस्टर रॉबर्ट्स मान लो, वो बीमार थे। तो डॉक्टर कहेंगे कि मिस्टर मतलब सिस्टर, मिस्टर रॉबर्ट्स को ऑपरेशन थिएटर में ले चलो। क्या बोलेंगे? क्या भाव है कि मिस्टर रॉबर्ट्स को किस में ले चलो? ऑपरेशन थिएटर में। और वहां मान लो सलट गया मामला, वहां मान लो सलट गया, फिर कहेंगे सिस्टर डेड बॉडी को बाहर लाओ। क्यों? रॉबर्ट्स कहाँ गया भाई? तुरंत भाव बदल गए। बदलते हैं कि नहीं बदलते? तो हमको पल पल में भाव बदल जाते हैं। हमारे कई आदमी हैं जो हम बहुत प्यार करते हैं, और थोड़ा सा गलती आपस में हो जाए तो हमारे उसके प्रति भाव बदल जाते हैं, है ना? तो आज हम ये जो सीखेंगे कि हमको हमारे भाव कैसे रखने चाहिए और किस तरीके से हमको रखना चाहिए, इस चीज को हम सीख पाएंगे, है ना? तो आप देखिए, आज एक छोटा सा और बात बताऊं। जैसे जो सारी दुनिया है ना, एक दूसरे से इच्छाओं से जुड़ी हो सकती है, लेकिन माँ और बाप, यानी माता और पिता का जो भाव होता है वो इच्छाओं रहित होता है अपने औलाद के प्रति। इच्छाओं रहित होता है, और उसको उसी तरीके से लालन पालन करता है, उसी भाव से लालन पालन करता है कि ये आगे हमको कुछ करे या नहीं करे। बहुत से लोगों को सुनते, भाई हमको कुछ नहीं करे, ये खुद सुखी रहे, खुद प्रोग्रेस करें। ये भाव होते हैं माता पिता के। तो अब इसमें कुछ कैटेगरी मैंने छांटी है, तो इसको समझाने का मैंने प्रयास किए हैं, शायद आपको समझ में आए होंगे।
आएंगे, तो मैंने उनको कैटेगरी सेट की। सबसे पहले खुद के प्रति भाव कैसा होना चाहिए, खुद के प्रति भाव कैसा होना चाहिए, है ना, कि हमको सबसे पहले कि खुद के प्रति प्यार के भाव होने चाहिए, बहुत ही आत्मीयता के भाव होने चाहिए, जिससे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें। और जो हम 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, उनको सारे तत्व प्रोवाइड कराएं। जो खुद से प्यार करेगा, खुद को प्यार का भाव रखेगा ना खुद को, तो ही कर सकता है। अरे साहब क्या करना है, अब तो मरना है, अब तो उम्र पूरी होगी, आपको मुझे क्या किसको दिखाना है, तो मतलब सड़ा गला पड़ा रहेगा। और जो अपने आप से प्यार करता है, वो डांस करना चाहता है, वो हंसना चाहता है, तो वो क्या करेगा, अपने आप से प्यार करेगा, प्यार का भाव होगा तो वो अपने आप को ठीक करेगा। तो जो 5 तत्वों का पूरा उसको नॉलेज लेगा, हमारी कम्युनिटी में आके भी नॉलेज लेगा, क्योंकि पानी पीने से, यानी हमारी बॉडी में 70% पानी है, तो उसको पानी का लेवल सीखेगा कि हमको पानी का लेवल कैसे ठीक करना है। और जो पृथ्वी है उसका 12% रोल है, जिसमें हम खाना पीना न्यूट्रिशन की जानकारी वगैरह देते हैं, तो उसका पूरा रोल रखेगा वो अपनी बॉडी के लिए। फिर उसके बाद 6% है, वायु है, आकाश है, और क्या नाम से अग्नि है। जो विटामिन डी की गोलियां जो लोग बाग है ना, जो डॉक्टर से लिखाते हैं, वो हमारी कम्युनिटी सिखाती है कि आप सूरज से भी ले सकते हो। तो उन चीजों का वो अपने प्रति भाव रखेगा, तब भी वो कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, रिजल्ट ही नहीं ले पाएगा। तो अपना खुद का भाव ऐसा रखो, ऐसा वाइब्रेशन रखो कि लोग आपसे आकर्षित हो जाए। और देखो, भाव से आकर्षित होते हैं। एक चीज बता दूं आपको, जो मैंने महसूस किया है इस कम्युनिटी में आने के बाद में, अगर मेरे प्रति आपका भाव अच्छा है, आप मेरे गले लगोगे, मेरे को देखते ही आपका चेहरा, आपको पता भी नहीं आपका मुंह कब खिल गया, आपका मुंह का दांत कब दिख गए, आपको खुद को ही पता नहीं चलेगा। चेहरा देखते ही, सामने वाले का चेहरा देखते ही आपका कब दिल खुश हो गया, कब आपका दिल धड़कने लग गया, कब आपकी बाहें फड़कने लग गई, वो ऑटोमेटिक वो भाव का है। और जिससे आपके भाव गलत हैं, जिसका वाइब्रेशन गलत है, क्रोधित भाव है, तो उसको देखते ही आपके कब मुंह सुकड़ने लगेगा, कब आंखें बदलने लगेंगी, कब आपको बेचैनी होने लगेगी, यार इसके कहाँ गया बीच में। तो ये भाव का ही तो सारा खेल है। तो आपको ऐसे वाइब्रेशन वाले भाव रखो, ऐसे बेस्ट भाव रखो, जैसे हमारी कम्युनिटी के लोग रखते हैं, कि एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे, मतलब एक चीज बता दूं आपको, मैं तो अपने आप में धन्य समझता हूँ। कई बार तो ऐसा भी होता है कि मेरी आंखें ही छलक जाती हैं, अगर मैं अपने आप को किसी को देखता हूँ या अपने को देखता हूँ, तो कई बार ऐसा होता है। तो ये भाव होते हैं, अपनों के पास जाएंगे तो ऐसे भाव प्रकट होते हैं। आपको बहुत प्यारे जो मान लो बेटी मिली, बेटे मिले, या जिसके पास मम्मी पापा, जिनके पास भी जाते हो, तो आपके ऑटोमेटिक भाव छलक जाते हैं, है ना। तो खुद के प्रति बेस्ट भाव रखो, है ना। अब एक चीज बताऊं आपको, दूसरा है परिवार के प्रति भाव। दूसरा, परिवार के प्रति क्या भाव है आपके। देखिए, परिवार के प्रति बेस्ट भाव नहीं रखोगे ना, आप सुखी जीवन में रह ही नहीं सकते। आप कितना भी कमा लेना, कितना भी कमा लेना, लेकिन खुशियां बांटने वाले अगर आपके साथ में नहीं है, तो आपको खुशियां कभी जीवन में आ ही नहीं सकती। वो आप सक्सेस मिल ही नहीं सकते, कितनी भी बांट लेना। कहते हैं ना कि आदमी सब कुछ झेल लेता है, लेकिन घर, जो गृह क्लेश है ना, वो आदमी को तोड़ देता है, वो परिवार को बिखेर देता है। तो ऐसे भाव कभी प्रकट मत करो जिससे हमारा परिवार टूट जाए, हमारा जो आपसी तालमेल खत्म हो जाए। कोई छोटी मोटी बातें उसे इग्नोर करना चाहिए। अब देखो, एक चीज बताऊं आपको, हमें रामायण से सीखना चाहिए कि परिवार के प्रति भाव क्या रखने चाहिए। आप सब लोग सुनेंगे उस बात को, कि देखिए, जब भगवान राम का राज्याभिषेक होना था, सबको पता है, तो उनको उसी टाइम वनवास हुआ। और जब वो माँ कौशल्या से मिलने गए कि भाई मैं वनवास जाऊंगा, तो माँ ने पूछा कि बेटा कितने बजे का मुहूर्त है, कब मुहूर्त है, आज तो मेरा बेटा राजा बनने वाला है। तो भगवान राम ने कहा उनसे कि नहीं माँ, अब वो प्लान चेंज हो गया है ना। और पिता ने कहा कि अब राज्याभिषेक नहीं होगा, अब मुझे 14 वर्ष के लिए बन जाना पड़ेगा। तो मैं बन जा रहा हूँ, 14 वर्ष के लिए मेरा वनवास है, तो मैं वन में जाके रहूंगा। कौशल्या जी शॉक्ड होगी और आंखों में आंसू भरते हुए बोली कि तुम, पापा ने कह दिया, पिता ने कह दिया और तुमने मान लिया, क्या पिता का ही हक था
आप पे मेरी मेरे पुत्र नहीं थे आप, मेरे से तो पूछ लेते। भाई अकेले पिता के पुत्र थोड़ी थे, जो पिता ने कह दिया आपने मान लिया। तो राम ने एक बात, कोई भी बात कहेंगे तो मेरे उनके प्रति इतना भाव है, इतना आदर भाव है, इतना मैं सम्मान करता हूं कि वो जो कुछ कहेंगे मेरे लिए उससे हर स्वीकार कर लूंगा और मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। और रही बात कि माँ का, बोले माँ का भी अधिकार होता है, लेकिन माँ ने भी बोल दिया कि तू वनवास जा। माँ ने भी मुझे बोला, माँ, मैं अकेले पिता ने नहीं बोला। आप कह रहे हो ना कि माँ से तो पूछता, माँ का भी तो हक है। माँ अकेले औलाद माँ थोड़ी है कि भाई पिता की औलाद है कि। तो कौशल्या से क्या, देखो मेरे माँ ने भी तो कह दिया कि तू जा। कौन सी माँ ने कह दिया? जो छोटी माँ है के कही, उन्होंने कह दिया। अब बता, माँ ने भी कह दिया और पिता ने भी कह दिया, अब बताओ मैं कैसे मना करूं? तो कौशल्या इस बात को लेकर शॉक्ड रह गई कि जब माँ ने कह दिया, उसने कहा वो कौन सी माँ आ गई, कहाँ की माँ आ गई, मैं हूं तेरी असली माँ। कभी उसके मुंह से नहीं, उनके मुंह से नहीं निकला। ये परिवार के प्रति भाव थे एक दूसरे के। उन्होंने उनको भी माँ माना और उनने उन उसको भी उनकी माँ माना। तो उन्होंने स्वीकार किया। और जब वो बन गए, और जब भगवान वन में गए, वन में जाते हुए जब वन देवी जब उनको वन में मिली, और कि भगवान क्या आदेश है आप मेरे लिए, तो उन्होंने कहा कि बोलो वन देवी तू पूरा रास्ता साफ कर, इसमें कांटे नहीं होने चाहिए। तो वन देवी ने बोला कि भाई कांटे नहीं होने चाहिए, आप भगवान आप तो आ चुके हो, अब आपको कांटे जड़ाने का क्या मतलब होता है? देखो, राज्याभिषेक भरत का होना था, फिर भी भाई के प्रति प्रेम की बात बता दूं आपको कि भगवान ने पता है क्या कहा, कि नहीं मैं तो आ चुका, लेकिन मेरा पगला भाई मुझे ढूंढता हुआ आएगा, उसको किसी तरीके का दुख दर्द नहीं होना चाहिए, उसको किसी तरह का कांटा नहीं चुभना चाहिए। तो वन देवी ने कहा आप तो कहते थे कि वो तो बहुत ही शक्तिशाली, कठोर और बहुत ही मतलब पावरफुल व्यक्ति हैं, वो कांटों से कहाँ डरते हैं? कि नहीं, वो नहीं डरता है कांटों से, वो नहीं डरता है कांटों से। लेकिन पता है क्या होगा, कि जब वो कांटे देखेगा ना, तो वो ये सोचेगा कि मेरे भाई यहाँ होके गए हैं, पता नहीं कितनी पीड़ा हुई होगी इन कांटों से, तो वो मेरा दुख देख के वो आंसू आंसू बहाएंगे और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वो, अब देखो, एक भाई दूसरे भाई के प्रति क्या सोच, क्या भाव रखता है। ये होता है परिवार के प्रति भाव, कि एक भाई सोच रहा है कि मेरे के लिए सोच के वो रो देगा, वो उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि मेरे बड़े भैया यहाँ के गुजरे हैं, कितनी पीड़ा हुई होगी उनको। तो ये कहते हैं ना कि बोले कई एक बार एक व्यक्ति ने अपने छोटे भाई को कार दे दी, और वो कार देके बड़ा खुश हो, उसकी बीवी बड़ी खुश हो रही थी कि आज तो हमारे बड़े भाई साहब ने कार दे दी। लेकिन वो भाई खुश नहीं था। तो उनके भाई आप इतनी बढ़िया कार दी और आप खुश नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं खुश इसलिए नहीं हूं कि काश मैं देने वाला भाई बनता, न कि लेने वाला भाई बनता। ये भाव है आपस में, एक दूसरे के प्रति सम्मान के भाव है। तो हमारे ऐसे भाव, ऊंचे भाव रहेंगे तो हम एक दूसरे के प्रति अच्छे रहेंगे। और अगर हमारे वाइब्रेशन सही नहीं रहा तो गलत रहेंगे। अब तीसरे नंबर का होता है आदर भाव। इसको आदर भाव लिखो। यानी आदर भाव कैसा होना चाहिए, एक उदाहरण के माध्यम से आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। आदर भाव क्या होता है? हम रेस्पेक्ट जिसको बोलते हैं, एक छोटी सी चीज से आप इस चीज को समझ पाओगे। एक बालक था जो जब भी खाना खाता बर्तन को साफ करके खाता। एक बालक था, बर्तन को बिल्कुल साफ करके खाता। तो उसके दोस्त बड़े मजाक करते हैं, तो भूखा है, तो भुक्कड़ है, जो पूरे चाट पूंछ के खा गया, ऐसे उससे बोलते थे। आप ऐसे देखा ना, बिल्कुल चाट पूंछ के खाने वालों को आजकल बड़ा मजाक बनाते हैं, मतलब एक ट्रेंड बन गया है।
अब कितने लोग सहमत हैं, एक ट्रेंड बन गया कि चाहे दो ही चीज छोड़ो, चाहे दो ही टुकड़े छोड़ो, लेकिन हम किसी कोई भी किसी के नाश्ता करने जाते हैं किसी का तो छोड़ते हैं, है ना? कितने लोग वेव करके बताएंगे? ममता जी ऐसा देखा है ना? चाट पूछ के नहीं खाते संजय जी, चाट पूछ के नहीं खाते हैं ना? सीमा जी बिल्कुल सही कह रही है। ऐसा होता है ना? ऐसे करो, अगर हो रहा है तो ऐसे करो, ऐसे हो रहा है ना? वो लड़का भी ऐसा ही था, वो चाट पूछ के खाता था, वो सारे दोस्त उसके मजाक बनाते थे कि यार तो भुक्कड़ है ये, चाट चाट पूछ के खा गया, या घर नहीं मिलता था क्या, ये ऐसे ऐसे कर। फिर एक दोस्त ने उससे पूछा कि यार हमेशा हम तेरी मजाक भी बनाते हैं, लेकिन तू इसको बिल्कुल बर्तन को एक कण भी नहीं छोड़ता है, ऐसा क्यों करता है? भाई थोड़ा सा भूखा रह लेगा, क्या फर्क पड़ रहा है? तो उसने जवाब दिया कि तीन कारण से मैं इसको चाट पूछ के खाता हूं, तीन कारण से। बोलो तीन कारण कौन से? कि पहला कारण तो है कि मेरे पिता के प्रति आदर भाव, मेरा मेरे पिता के प्रति आदर भाव है मेरा, क्योंकि वो बड़ी मेहनत की कमाई से इस भोजन को खरीदते हैं, अपने मेहनत के पसीने से खरीदते हैं। तो अगर मैं उसको छोड़ूंगा तो उनके प्रति आदर भाव नहीं रहेगा, उनके प्रति गलत भावना रहेगी, क्योंकि उनने कैसे कमाया है, कैसे एक एक टुकड़ा भी अगर मैं छोड़ूंगा तो उनके प्रति अपमान है मेरे दिमाग में। तो इसलिए मैं खाता हूं कि मेरे पिता ने बहुत मेहनत, बहुत पसीने बहाकर इस खाने को खरीदा है। क्लियर है सबको? सहमत है इस बात से? आज से अपनाएंगे? वेरी गुड। दूसरा, मेरे माँ के प्रति आदर भाव। दूसरा, मेरे माँ के प्रति आदर भाव है, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठती है और बड़े चाव से बनाती है कि मेरा बेटा इसको खाएगा। मेरी माँ सुबह जब उठती है बड़े चाव से बनाती है कि मेरा बेटा खाएगा। तो मेरे माँ के प्रति आदर भाव है, इसलिए मुझे छोड़ना की इच्छा नहीं होती कि मेरी माँ ने बनाया है। किसने? मेरी माँ ने बनाया है। और तीसरा, मेरे देश के किसानों के प्रति आदर भाव। मेरे देश के किसानों के प्रति आदर भाव है, जिन्होंने भूखे रह के हल चलाया होगा, भूखे रह के इसको पैदा किया होगा, एक कण कण उन्होंने चुना होगा और उन्होंने हमको समर्पित किया है। तो एक आदर भाव हमारे किसानों के प्रति है, इसलिए भी मैं इसको कण को एक कण भी नहीं छोड़ता। लोग बाग इसमें कई बार क्या झूठा छोड़ने बड़ा शान समझते हैं। समझते हैं कि नहीं समझते हैं? आप तीन बातों से क्या सहमत हैं सब लोग? सहमत है ना? कि हमको नहीं करना चाहिए, झूठा नहीं छोड़ना चाहिए ना? तो एक सीख देता हूं आपको, छोटी सी। क्या? खाना खाओ मन भर, मन के खाओ। खाना खाओ मन भर, जितना चाहिए खाओ, ऐसा नहीं ना छोड़ो कण भर। खाना खाओ मन भर और ना छोड़ो कण भर। उतना लो थाली में और व्यर्थ न जाए नाली में। समझ रहे हो? रिपीट कर देता हूं। खाना खाओ मन भर, ना छोड़ो कण भर, उतना लो थाली में और व्यर्थ न जाए नाली में। ये आदर भाव आपको रखना है। एक वानगी के रूप में दिया कि उस समय कम होता तो सभी चीजों को कवर करनी पड़ती, तो नहीं तो एक एक सब्जेक्ट ही बहुत बड़ा है ना? फिर आता है हमारा गुरु के प्रति। फिर किसके प्रति आता है? गुरु के प्रति भाव। गुरुओं के प्रति कैसा होना चाहिए? अपने स्पॉन्सर के प्रति, अपने मेंटोर के प्रति। मेंटोर कौन होता है? मार्गदर्शक। उनके प्रति क्या भाव होता है? सबसे पहले तो हमारे पुरानी चीज में लिख दिए अब हमारे लोग, जो कवियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। यानी उन गोविंद से, यानी भगवान से भी बड़ा भाव उनके प्रति रखना चाहिए, गुरु जी के प्रति। क्यों अमोल जी? गुरु जी के प्रति भगवान से भी बड़ा भाव रखना चाहिए। इस दो चौपाई से ये पता चलता है, ये दोहे से पता चलता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। है ना? अब देखिए, कितना इतिहास उठा के देख लो, चाहे वो चाणक्य का गुरु यानी चंद्रगुप्त के गुरु थे, उन सम्राट बने। चाहे इधर से देखो, आपका द्रोणाचार्य का बेटे अश्वत्थामा का कोई नाम नहीं है,
लव कुश के कोई मंदिर नहीं है। यहाँ परंपरा, हमारी संस्कृति में बेटे पिता की कोई परंपरा नहीं है। यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा है। जो बड़े नाम हुए हैं गुरु शिष्य के रूप में हुए हैं। क्यों संजय जी? हनुमान जी भी भगवान को अपने मेंटोर मानते थे, मार्गदर्शक मानते थे, अपने सब कुछ मानते थे। आज उनके जगह जगह मंदिर है। लव कुश के मंदिर तो नहीं है भाई, है क्या बताओ? तो जिन्होंने अपने मेंटोर को, अपने गुरु को, मैं तो चलो अपनी कम्युनिटी पे ही ले लेता हूं, जिन्होंने अपने मेंटोर को और अपने गुरु को बिल्कुल सटीक माना है, उनकी बात को माना है, वो बड़ी सक्सेस पे भी पहुंचे हैं और उनका नाम भी हुआ है। वो प्रेसिडेंट टीम भी बने हैं, वो चेयरमैन क्लब भी बने। और वो सीन देखते जब वो राखी पंडित और उनके सामने चरणजीत जी ने मतलब सिर टेक दिया उनके चरणों में, जब वो चेयरमैन क्लब बने। आप सोचो, जबकि उनकी पिन तो छोटी है, राखी पंडित और हिमांग पंडित जी की तो पिन छोटी है। वो चेयरमैन क्लब बने, लेकिन चेयरमैन क्लब बने तो उनको स्टेज से बुला के पे है ना, सिर टिका दिया उनके चरणों में। तो हमारे गुरु शिष्य की परंपरा है और हमारी कम्युनिटी भी यही सिखाती है। क्लियर है सबको? क्यों? वैसे तो आप ज्ञानी हो, थोड़ा सा क्लिक ही करना था मुझे कि जिससे आपको याद आ जाए, है ना। उसके बाद में बता दूं आपको, जो पांचवा है हमारा, समाज के प्रति। एक मिनट, अब देखो समाज के प्रति, अब समाज के प्रति भी आपका दो उदाहरण दूंगा, उससे आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। एक तो, कभी भी आप बड़ा, अपने आप को बड़ा न समझे। समाज से बड़ा कोई नहीं होता। समाज में आपकी वैल्यू तब होगी जब आप समाज को भाव दोगे, अपने भाव को समाज से कम समझोगे कि ठीक है समाज है तो मैं हूं, कम्युनिटी है तो मैं हूं। अब देखिए, किसी भी चीज के पीछे से अगर उसका ट्रैक हटा दो, उस आदमी का कोई भाव, कोई मोल नहीं है। कुछ भी मोल नहीं है। एक चीज बताओ आप, अगर मैं तो मोदी जी का आज इतना नाम हो रहा है, अगर इनकी बीजेपी को इनके पीछे से हटा दो तो इनका कोई मोल नहीं है भाई। आपके पीछे समाज से बहिष्कार कर दें आपका, तो आपका कोई मोल नहीं है फिर परिवार में या समाज में कोई मोल नहीं है। तो आपको समाज की वैल्यू समझनी चाहिए। आपके रिलेशन में, समाज में सारी चीज आती है, रिलेशन वगैरह सब। एक छोटा सा प्रसंग बताता हूँ आपको रामायण का, ध्यान से सुनना। राजा दशरथ और जनक, जब भगवान की शादी हुई थी, राजा दशरथ पहुंचे थे वहां जनकपुरी में। तो दोनों ब्याही ब्याही मिल रहे थे। तो राजा जनक ने कहा दशरथ जी से कि अहो भाग्य, जो आप इस नगरी में पधारे और ये नगरी धन्य हो गई। हम, हमारे ऐसे भाग्य हैं कि राजा दशरथ हमारे नगरी में पधारे हैं और धन्य हो गए। उन्होंने उनको बड़ा बताया, बताया कि नहीं बताया? लेकिन राजा दशरथ ने अगर, ने जो जवाब दिया, अगर आपको अच्छा लगे एक बार उनके लिए क्लैपिंग, या हमारे रामायण के लिए जो क्लैपिंग जरूर करेंगे, उनका जवाब सुनिए। राजा दशरथ ने कहा कि मैं पहली बार सुन रहा हूं, उनका जवाब सुनो नरेश जी, कि मैं पहली बार सुन रहा हूं कि किसी, बताए, दाता के घर कोई याचक यानी भिखारी, याचक का मतलब होता भिखारी, किसी दाता के घर कोई भिखारी आए और वो धन्य हो जाए। मैं तो भिखारी हूं, आपसे दान मांगने आया हूं, कन्या का दान मांगने आया हूं, आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। मैं तो भिखारी हूं, दाता तो आप हैं। ऐसा मैं पहली बार सुन रहा हूं किसी दाता के घर कोई भिखारी जाए और वो धन्य हो जाए। ऐसे भाव अगर हम रखते हैं कि सामने वाले को बड़ा समझें, तो क्या कैसे भाव होंगे हमारे? क्या अजी, हम तो लड़की वाले हैं, हम तो देखो छोटे हैं जी, हमको माफ करना, है ना, कोई गलती होगी तो माफ करना। लेकिन मैं कई बार पता है मजाक में क्या कहता हूँ, साहब माफ तो कर देंगे, पहले गलती तो करो। मैं, माफ का तो अपने हाथ की बात है, मैं कर देंगे, पहले गलती तो करो। तो वो हंस जाते हैं बहुत सारे लोग। ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखना है कि क्यों ना, हम लड़की वाले, ऐसा सुना होगा ना आपने, जब शादी ब्याह करते हैं हम तो लड़की वाले हैं जी, हम तो इस तरीके से सुना होगा ना नरेश जी। क्यों? आप तो शादियां करे हुए हैं, ऐसा आता है ना अपने,
लेकिन ओरिजिनलिटी ये है कि जो लड़की वाला होता है वो दाता होता है, और जो लड़का वाला होता है वो भिखारी होता है। अब दाता के घर भिखारी जाए वो धन्य हो जाए, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। तो राजा दशरथ ने कहा कि यार ऐसा तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि दाता के घर भिखारी आए कोई और वो दाता धन्य हो जाए, ऐसा तो गलत गलत, ये तो गलत है भाई। हम मैं धन्य हो गया कि ऐसे दाता मुझे मिले। समझ रहे हो? और एक छोटा सा और उदाहरण दूं। एक कवि थे चौबे जी, पूरा नाम मैं भूल गया हूं। तो उन्होंने एक बात कही थी कि अपने आप को इतना बड़ा नहीं समझे, गलत फहमी है हम लोगों पे। उन्होंने कहा कि साहब मैं पहली बार क्या हुआ कि एक कविता लिखी थी मैंने, उस वो इतनी फेमस हुई, वो रेडियो टीवी इन पे उसकी प्रसारित हो गई। मोहन जी, क्या हुआ कि रेडियो टीवी पे सब पे प्रसारित हो गई वो। तो मतलब बड़ा खुशी हुई कि यार अब मैं फेमस हो गया हूँ। ऐसा नहीं लगेगा आपको? रेडियो टीवी पर प्रसारण हो जाए आपका तो आपको नहीं लगेगा फेमस हो जाए? और मान लो कवि जो नया नया कवि बना तो बड़ा, तो बोले मेरा एक बैग फट गया था। तो मैं, बोले एक दुकान थी जो, जैसे अब मोची बैठे रहते हैं ना उस पे क्या ना पेड़ों के नीचे, तो एक मोची बैठा था सामने, थोड़े से दूर जाके, तो बोले यार इसको ठीक करा लो, बैग फट गया था। तो और एक सूटकेस वो भी सेट करना था, तो ऐसे करके बोले मैं वहां उस पे उनके पास चला गया। और वहां जाके एक मैं बैठ गया, ऐसे पत्थर सा लगा हुआ था, वहां बैठ गया। और वो लगा भाई साहब 2 मिनट रुको, मेरे हाथ का काम है वो कर लूं, और उसके बाद मैं इनको सिल के मैं दे दूंगा। अब क्या होता है कि जब मेरी फेमस हुई कविता वगैरह बहुत सारी फेमस हुई, अब जो आए नमस्कार करे, मैं भी नमस्कार करूं। मेरे को छोटा है नमस्कार करे, बच्चा है नमस्कार करे, बूढ़ा है नमस्कार करे, लड़की आए लेडीज, मतलब जो भी आए नमस्कार करे। मैं बड़ा फूल के कुप्पा हो गया कि यार मैं तो इतना फेमस हो गया कि हर जो भी आए नमस्कार करके प्रणाम करके जा रहा है। बड़ा बड़ी खुशी होती कि नहीं होती है भाई, अगर आप इससे फेमस हो जाए और कोई जो भी, मतलब बच्चा भी पहचान रहा है। बड़ा यार, वो तो लड़की भी पहचान रही है, लेडीज भी पहचान रही है, जेंट्स भी पहचान रहे हैं, बुजुर्ग भी पहचान रहे हैं, जवान भी पहचान रहे हैं, जो हमें नमस्कार कर प्रणाम करके जाए। मैं बड़ा खुश हुआ कि यार तू तो प्यारा फेमस हो गया यार, तू बड़ा कवि हो गया है। लेकिन उन्होंने जब सिलके दी वो चीज, और नरेश जी बोले जब मैं खड़ा होके चलने लगा ना, यूं ही मैं घूमा, तो पता चला मेरे पीछे हनुमान जी का मंदिर था, जो वहां प्रणाम करके जा रहे थे सारे लोग। बोले उसको प्रणाम करके जा रहे थे। तो मेरी गलतफहमी एक सेकंड में टूट गई कि भाई तू तू फेमस नहीं है, पीछे वाला जो बैठा है ना उसको प्रणाम कर रहे, तुझे नहीं। और जब तक मैं बैठा रहा, जब तक मैं क्या समझता रहा, अब तो मैं बड़ा आदमी हो गया हूँ, ऐसा भाव प्रकट हुआ कि अब तो मैं फेमस हो गया हूँ। तो बोले ऐसा है कि कोई भी आदमी को ऐसा गरूर नहीं करना चाहिए समाज के प्रति और अपने लोगों के प्रति। आप जो हो अपनी औकात में रहना चाहिए, औकात का भाव होना समझना चाहिए। क्लियर है सबको? अच्छा लगा? ओके। उसके बाद में आता है अपनी कम्युनिटी के प्रति। ये जरूरी है भाई, इसके इसके बाद तो करना जरूरी होता है कि नहीं जरूरी? हमारी कम्युनिटी क्या सिखाती है? बहुत अच्छी चीजें सिखाती है, बहुत प्यारी प्यारी चीज सिखाती है। तो मैं एक छोटी सी बात बताऊं आपको। जिस व्यक्ति के साथ आप खुलकर हंस सकते हैं ना, आप पूरा दिन बिता सकते हैं उसके साथ। कितने लोग सहमत हैं? अगर आप, क्यों अनिता जी, जितने लोगों हैं अपने पास में और उनके साथ आप हंस सकते हो, तो आप खुलकर हंस सकते हो, तो आप पूरा जीवन को, मतलब पूरा दिन उससे बिता सकते हो, बिता सकते हो। लेकिन जिसके साथ खुलकर रो सकते हो, तो पूरा जीवन उसके साथ बिता सकते हो आप। मानते हो इस बात को? तो हमारी कम्युनिटी में कितने लोग आते हैं, कितने आंसू बहाते हैं लोग अपने मेंटोर के सामने, अपने स्पॉन्सर के सामने, अपनी कम्युनिटी के सामने। तो हम इस कम्युनिटी में रहकर पूरा जीवन बिता सकते हैं, एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, एक दूसरे के सहयोग कर सकते हैं। तो हमारा ये भाव होना चाहिए कि हमको पूरे जीवन एक दूसरे के साथ में रहना है, एक दूसरे के को मदद करनी है, एक दूसरे का सहयोग करना है, और हमको कभी छोड़ना है। मैं तो एक सबसे एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जो हमारा ये परिवार बना है ना, इसको टूटने मत देना भाई, कभी भी। क्यों? कि ये परिवार खुशहाल परिवार, ये खुशियां देने वाले परिवार है। मैंने आज तक कोई ऐसा परिवार नहीं देखा जिसमें जाके खुशियां मिलती हैं।
उसके साथ रह के खुशियां मिलती हैं, उसके साथ रह के आपके चेहरों पे हंसी आती है। मैंने तो कोई ऐसा परिवार नहीं देखा, कहीं रोना, कहीं पीटना, कहीं केसबाजी, कहीं क्रोधबाजी, कहीं बुराई, कहीं को क्या। किसी 5 आदमी में जाके बैठ के देखो, शादी ब्याह में भी जाओगे तो उसने ये नहीं दिया, उसने ये दहेज में दिया, और उसने ये किया, और उसकी लड़की ऐसी है, और उसका लड़का ऐसा, मतलब सारी चीजें ऐसी चलती रहती है। हमारी कम्युनिटी में तो सब या तो प्रोग्रेस की बात करेंगे, हेल्थ की बात करेंगे, खुशहाली की बात करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। इस कम्युनिटी में मैं तो ये कहता हूं कि अगर एक दूसरे के आंसू भी पहुंचते भी हम आगे चलेंगे, एक दूसरे को खुशियां बांटते भी चलेंगे, लेकिन हमारे सारे चेहरों को हम खुशहाल बनाते चलेंगे। और सबसे मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, इस परिवार को कभी टूटने मत देना। ऐसी कोई बात नहीं करनी है कि जो ये परिवार हमारा टूटता हुआ चल जाए। हमको इसमें जोड़ना है, हम परिवार को बढ़ाना है। और एक चीज बता दूं आपको, जो मुझे खुशियां मिल रही है, मैं अंतरात्मा से कहता हूँ कि मेरा परिवार इतना बढ़ रहा है, रोज बढ़ रहा है, मेरा रोज बढ़ रहा है। मुझे रोज बेटियां मिल रही है, मुझे रोज बेटे मिल रहे हैं, मुझे रोज भाई मिल रहे हैं, मुझे भतीजे मिल रहे हैं, मुझे रोज मेरे लोग मिल रहे हैं। और रोज इस जिस आदमी के इतना बड़ा परिवार, इतने भाई भतीजे, बेटी बेटियां, बहन बुआ, इतने कोई किसी के हो, तो मैं तो कहता हूँ कि वो दुखी रह ही नहीं सकता, उसका दुख का भाव तो आ ही नहीं सकता। क्लियर सबको? तो अपन लोग इस चीज का अपने आप को ब्लेसिंग करेंगे। और मैं तो कहता हूँ एक बार पीठ भी तब लगाएंगे, आप ऐसी कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं जो एक दूसरे के प्रति भाव रखते हैं, भगवान के प्रति भाव, भगवान के प्रति भाव। देखिए, भगवान के प्रति भी भाव होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अपनी कम्युनिटी में अभी संजय जी की टीम में एक भावना जी करके एक दिन मेरे से पूछ रही थी कि सर, मैं जब भी भगवान के सामने जाती हूँ मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जब भी मैं हाथ जोड़ती हूँ मेरे आंसू आ जाते हैं। ये क्या है? मैं कि ये भाव है, आपका भगवान के प्रति प्रेम है। मैं इनकी, और कितने लोगों के साथ, मेरे साथ भी खूब होता है कि जब मैं भगवान से विनती करता हूँ या भगवान को कुछ मांगता हूँ, और मांगने का तो मेरा एक ही चीज है, हे भगवान मुझे इतना सक्षम कर कि मैं किसी की मदद कर सकूं, इसके अलावा मेरे को कोई चीज की जरूरत नहीं है। आप लोग भी यही मांग सकते हो कि क्यों हम ऐसी कम्युनिटी में जुड़ते हैं, ऐसा भाव रखें कि हम किसी की मदद करने लायक बने, भगवान से यही प्रार्थना करें। तो इसमें क्या है कि जो भाव होता है ना, वो ही सब कुछ बड़ा होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको आपको बता दूं, आपको जैसे एक छोटी सी कथा है कि बहुत सारे ऋषि मुनि एक पेड़ के नीचे तपस्या करते थे, और एक भोला वाला चेला था, तो आपके गाय वाय चरा लेता, उन ऋषि मुनियों की सेवा कर लेता, और कभी छोटा मोटा भगवान का नाम ले लेता। अब एक बार नारद जी उनको देखते देखते आगे, तो नारद जी से पूछा कि नारद जी, आप तो भगवान के पास जाते रहे, तो हमको दर्शन कब होंगे? ऋषि मुनियों ने जो पूछा कि हमको दर्शन कब होंगे, तो नारद जी बोले कि चलो भगवान से पूछता हूँ। मैं तो भगवान से पूछा, और जब दोबारा आए तो कहे भाई भगवान ने तो ये कहा है कि इस पेड़ जिसके नीचे आप कर रहे हो भगवान की भक्ति, तो इस इतने साल के बाद तो दर्शन हो ही जाएंगे। तो सारे निराश हो गए, यार इनके पेड़ के इतने पत्ते हैं, इतने साल लगेंगे, तो बोले यार कैसे पार पड़ेगी। लेकिन जो चेला था, बुद्धि कम थी, ऐसे ही बस मौज मस्ती करता था, अपने गाय वाय चरा लेता, ऋषि मुनि को सेवा करता, उसको इतना ज्ञान नहीं था। वो नाचने लगा, मस्ती हो गया। यार यार बोले साल फाल छोड़ो, ये तो पक्का है ना नारद जी मिलेंगे, बस ये कह दो तुम तो कि साहब मिलेंगे पक्का, भगवान दर्शन देंगे पक्का। तो उसने बोले साल वाल छोड़ो, वो तो नाचने लग गया, डांस करने लग गया, और वो बड़ा खुशी, अरे भगवान ने कह दिया मिलेंगे, अब वो कब मिलेंगे वो तो अलग बात है, लेकिन मिलेंगे बस, अपन ने ये सोचा है। तो भगवान ने उसी टाइम उसको दर्शन दे दिए। जब उसी टाइम दर्शन दिए तो और ऋषि मुनि पूछ रहे यार ये क्या, तुम तो कहते हैं इतने साल बाद अब मिलेंगे। तो भगवान ने कहा कि भाई ऐसा है, नारद जी से जब पूछवाया तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा, इसने इतने साल में आप भाव जो प्रकट करते हैं वो इतनी सी देर में भाव प्रकट करती है, इतने सालों में जो भाव प्रकट होते हैं वो उसने इसे थोड़ी सी देर में भाव प्रकट करती है, इसलिए मुझे दर्शन देने पड़े। आपका ऐसा भाव होना चाहिए भगवान के प्रति, 100% वो देगा। मेरे साथ कई बार हुआ कि अगर मैं भगवान से अच्छे भाव से अगर मैं कोई चीज कहूंगा, हमारी जरूर मनोकामना पूर्ण होगी। और एक छोटा सा एक वाक्य बताऊंगा आपको पुराने जमाने का, जब भगवान क्या नाम तुलसीदास जी के टाइम का, कि जब
कहते हैं कि जो रहीम खान खाना, जो क्या नाम से कवि भी थे और भगवान के बहुत बड़े भक्त भी थे, वो दानी भी थे, वो दान भी करते थे। जब वो दान करते थे तो उनकी नजर और नीची हो जाती थी। देखो उनका भगवान के प्रति भाव क्या है, उनकी नजर नीची हो जाती, तो ऐसी बात सब जगह फैल गई। ये बात सब जगह फैल गई तो तुलसीदास जी के पास पूछ गया, अरे वो जब भी कुछ भी दान करते हैं तो नजर नीची करके करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो तुलसीदास जी ने अच्छा, बोलो तुलसीदास जी तो समझते थे, लेकिन बोलो उनको कहने के लिए बोलो चलो ये चिट्ठी ले जाओ, मैंने चिट्ठी लिखी है, उनका उत्तर वो दे देंगे। तो तुलसीदास जी ने लिखी कि ऐसी देनी देन जूं, ऐसी देनी देन जूं कित सीखे हो सैन, और ज्यो ज्यो कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन। यानी कि ऐसी देनदारी कहाँ सीखी हो कि जो जो कर ऊंचो करो, यानी जो जो हाथ ऊंचा करते हो वैसे आपके नजर नीची हो जाती है। यानी कि ऐसी देनी देन जूं कित सीखे हो सैन, और ज्यो ज्यो कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन। तो उनने फिर रहीमदास जो खान खान आए हैं, जो भगवान के बहुत भक्त थे कृष्ण भगवान के, उन्होंने फिर उनको तुलसीदास जी के लिए हंसे पहले तो कि भगवान तुम खुद अंतर्यामी हो, सब कुछ जानते हो, लेकिन मेरे से आप उत्तर पूछना चाहते हो तो ठीक है, मैं भी आपको उत्तर देता हूं। उन्होंने लिखा कि देनहार कोई और है, देता है दिन रैन। देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, ज्यो ज्यो कर ऊंचो करूं तासो नीचे नैन। हाँ सॉरी, हाँ सॉरी, एक बार रिपीट करता हूँ, थोड़ा रह गया था, गलत हो गया थोड़ा। देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें तासो नीचे नैन। यानी कि लोग तो भरम ये कर रहे हैं कि ये रहीमदास जी ये खान खाना जो दे रहे हैं, जबकि देने वाला तो वो है। तो बोलो मैं गर्व क्यों करूं, देने वाला तो है, लेकिन दुनिया मेरे पे भरम कर रही है कि ये दे रहा है, जबकि असली बात ये है कि वो दे रहा है। इसलिए मेरे नीचे नैन हो जाते हैं कि यार लोगों ने जो झूठी झूठी वाह वाह मुझे अच्छी नहीं लगती, देने वाला कोई और है, बस मैं तो उनको जाके पकड़ा रहा हूं। तो उनका उत्तर मिल गया। तो भगवान के प्रति कैसा भाव हो गया? देखो दान कर रहे हैं, लेकिन कोई फोटो खींच लो भाई, ये 5 केले दे रहे हैं गरीब आदमी को, फोटो खिंचवा रहे हैं, फिर सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। कोई छोटी मोटी चादर बांट रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं सोशल, ये देने का थोड़ी मतलब, वो इतना दान करने के बाद भी भगवान के लिए कह रहे हैं कि यार देने वाला तो कोई और है। तो उनने क्या पूछा था? ऐसी देनी देन ज्यों कित सीखे वो सैन, ज्यो ज्यो कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन। यानी कि आप इसने नजर क्यों झुकाते हो? तो उन्होंने कहा, क्या कहा कि देन हर कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भरम हम पर करे तासो नीचे। ऐसे भाव रखने चाहिए। देखो इस आरती में भी कहा है कि भगवान के प्रति भाव है तो कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, यानी तुम्हारे अंदर विराजमान है। तो आपको सोचा कि भाई मेरे अंदर भगवान है, तो इसको गलत काम मैं कैसे करूं, अंदर बैठ के भगवान देख रहा है। मतलब बहुत सारे भाव ऐसे हैं जिसके प्रति, अगर भगवान के प्रति अगर आपके भाव होंगे और तो भी आपको अच्छा फल मिलेगा। तो भगवान के प्रति भाव अच्छे नहीं, लास्ट में अपने देश के प्रति भी भाव अच्छा होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो पते की बात है ये, और इसको आपको सुनना है। लास्ट में केवल शॉर्ट में कहूंगा, 1 मिनट में मेरा के पूरा करूंगा कि देश के प्रति क्या भाव होने चाहिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा। आ जाएगा? बोलूं? देश के प्रति है, लड़ो, लड़ नहीं सकते तो बोलो। देश के लिए लड़ो, और लड़ नहीं सकते तो बोलो। समझ लो इसको, फिर अगर कोई इसको जरूरत होगी तो मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा, है ना। लड़ो, लड़ नहीं सकती तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख के डालो। बोल नहीं सकते तो लिखो, और लिख नहीं सकते तो साथ दो। लिख नहीं सकते तो साथ दो, और साथ नहीं दे सकते तो काम करने वाले का मनोबल बढ़ाओ। काम करने वाले का मनोबल बढ़ाओ। और ये भी नहीं कर सकते, अगर ये भी नहीं कर सकते तो जो कर रहे हैं उनका मनोबल मत तोड़ो। जो कर रहे हैं उनका मनोबल मत तोड़ो, क्योंकि वो तुम्हारे हिस्से की लड़ाई
जो तुम्हारे हिस्से की लड़ाई मिशन सिंदूर बनकर लेकर लड़ रहे हैं। क्या? वो तुम्हारे हिस्से की लड़ाई मिशन मिशन संदूर, मिशन सिंदूर, सॉरी, मिशन मिशन संदूर, है ना? कितने लोगों को पता है मिशन सिंदूर? सबको पता है? ऑपरेशन सिंदूर मिशन सर, सिंदूर पता है? सबको। ऑपरेशन, ऑपरेशन सिंदूर ऐसे लगा लो। ऑपरेशन मिशन भी थोड़ा उसको ऑपरेशन ही लिखा है मैंने। देखिए, आप दोबारा इसको देखो, लड़ो, लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, और लिख नहीं सकते तो साथ दो, साथ नहीं दे सकते तो काम करने वालों का मनोबल बढ़ाओ, और ये भी नहीं कर सकते तो जो कर रहे हैं उनका मनोबल मत तोड़ो, क्योंकि वो तुम्हारे हिस्से की लड़ाई ऑपरेशन सिंदूर लेके लड़ रहे हैं। अपने देश के प्रति एक बार जोरदार क्लैपिंग करने के साथ में थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।